नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथा चल रही है और व्यास जी युधिष्ठिर में संवाद हो रहा है मृत्यु की उत्पत्ति को लेकर। व्यास जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि युधिष्ठिर के शोक को खत्म किया जा सके। तो जब उन्होंने नारद जी द्वारा अकंपन को सुनाई हुई कथा बताई तो युधिष्ठिर फिर बोलते हैं, वो तो अभिमन्यु के वध के कारण शोक से संतप्त तो थे ही, तो उन्होंने फिर व्यास जी से कहा कि आप उन प्राचीन राजर्षियों के सत्कर्मों का बोध कराने वाले कथाओं को सुनाकर मुझे आश्वासन दें। तब व्यास जी राजा शैव्य के पुत्र संजय की कथा आरंभ करते हैं कि कहने का मतलब ये है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अकेले ही नहीं हो जो इस पुत्र शोक के कारण तुम विलाप कर रहे हो। राजा शैव्य के संजय नामक पुत्र था, उसके पर्वत और नारद मित्र थे। तो एक दिन पर्वत और नारद महर्षि संजय से मिलने पधारे। उन्होंने विधि पूर्वक उनकी पूजा करी। वो दोनों वहाँ आराम से रहने लगे। एक समय जब दोनों ऋषियों के साथ संजय बैठे हुए थे, उसी समय संजय की कुमारी पुत्री जो परम सुंदरी थी पवित्र मुस्कान लिए वहाँ पर आ गई। आकर राजा को उसने प्रणाम किया तो राजा ने उसे आशीर्वाद देकर अपने पास बिठाया और महर्षि पर्वत ने कन्या की ओर देखते हुए कहा कि ये चंचल कटाक्ष वाली कन्या किसकी पुत्री है। तब राजा संजय बोलते हैं, ये मेरी कन्या है। तभी नारद जी बोलते हैं, नरेश्वर, आप अपनी इस कन्या को अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए मुझे दे दें। तब संजय बोलते हैं, ठीक है, दे दूंगा। तब पर्वत को क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? वो नारद से बोले, मैंने मन ही मन में पहले जिसका वरण कर लिया था उसी को तुमने मांग लिया है, इसलिए इच्छा अनुसार तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। तब नारद जी बोले, मन से संकल्प करके, वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करके, बुद्धि द्वारा पूर्ण निश्चय के साथ परस्पर संवाद पूर्वक तथा संकल्प का जल हाथ में लेकर जो कन्या दान किया जाता है, वर के द्वारा जो कन्या का पाणी ग्रहण होता है और वैदिक मंत्रों के पाठ होते हैं, यही विधि विधान कन्या पाणी ग्रह के लिए विवाह के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन पाणी ग्रहण की पूर्ण निष्ठा तो सप्तपदी ही मानी गई है। अतः इस कन्या के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी तुमने मुझे ये श्राप दे दिया है कि मैं अपनी इच्छा से कहीं स्वर्ग ना आ जा सकूं, इसलिए तुम भी मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। इस प्रकार एक दूसरे को श्राप देकर वो उस समय वहीं ठहर गए। इधर राजा संजय पुत्र की इच्छा से ब्राह्मणों की आराधना करी। तब वो ब्राह्मण एक साथ नारद जी से बोले कि आप इन्हें अभीष्ट पुत्र प्रदान कीजिए। तब नारद जी ने राजा संजय से कहा कि जैसा अभीष्ट पुत्र चाहते हो मांगो। राजा संजय बोले कि एक सद्गुण संपन्न, यशस्वी, कीर्तिमान, तेजस्वी, शत्रु दमन पुत्र आप मुझे दीजिए। और कहा कि उसका मल मूत्र थूक और पसीना सब कुछ आपकी कृपा से स्वर्णमय हो जाए। देखिए कितना अजीब सा उन्होंने वर मांगा। नारद जी के वर देने के बाद कुछ समय बाद जो है राजा संजय के वैसा ही पुत्र हुआ। जो रोते समय जब आंसू गिरते थे तो वो सोने के हो जाते थे। तो वो स्वर्णष्ठीवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वरदान के प्रभाव से अत्यंत धनराशि की वृद्धि करने लगा। राजा ने महल की सभी वस्तुएं स्वर्ण की बनवा दी, पर स्वर्ण तो ये दिन पे दिन बढ़ रहा था। तो जब लुटेरों को पता लगा तो उन्होंने वहाँ पे लूटपाट आरंभ कर दी। फिर उनमें से एक बोला, अरे राजा का पुत्र ही स्वर्ण की खान है। तो वो राजा के पुत्र को ही उठा कर ले गए। उन्होंने विवेक शून्य होकर उस राजकुमार को जंगल में ले जाकर मार डाला। उसके मरने पर राजा संजय का वैभव जो नष्ट हो गया था, जो सोने की चीजें थी वो वापस वैसी ही बन गई। उधर वो लुटेरे भी आपस में एक दूसरे को मारने लगे और नष्ट हो गए। मुनि के वर से प्राप्त हुए पुत्र को मरा हुआ देखकर राजा संजय जो है अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक विलाप करने लगे। तभी देवर्षि नारद जो है उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज शोक का त्याग कर दो।
कोई कितना भी शोक करे, दुख से मूर्छित हो जाए, मरा हुआ मनुष्य जीवित तो नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे पुरुष को धैर्य धारण करना चाहिए। तुम भी एक दिन भोगों से अतृप्त रहकर मर जाओगे। संजय राजा अविक्षत के पुत्र जो हैं मरुत भी मर गए थे। बृहस्पति के साथ स्पर्धा रखने के कारण उनके भाई सैवर्ष ने जिन राजर्षि मरुत का यज्ञ कराया था, उन्हें भगवान शंकर ने तपस्या से प्रसन्न होकर हिमालय का स्वर्णमय शिखर प्रदान किया था, जिनके यहाँ समस्त स्वर्णमय वस्तुएं थीं। सब प्रकार का अन्न था। सभी ब्राह्मणों को भोजन, दूध, दही इत्यादि दिया जाता था। जिनकी रसोई से मरुदगण रसोइये थे, राज्य से खूब उसमें अन्न पैदा होता था। वो राजा मरुत अपनी प्रजा को निरोग करके अपने सत्कर्मों से अक्षय लोक में चले गए। संजय, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य चारों में राजा मरुत तुमसे भी बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी पुण्यात्मा थे। तुम्हारे पुत्र ने ना तो कोई यज्ञ किया था, ना कोई उदारता थी, अतः उसके लिए तुम शोक ना करो। ये सब बातें व्यास जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि तुम अभिमन्यु के शोक ना करो। आगे नारद जी कहते हैं कि राजा सुहोत्र अपने समय के अद्वितीय वीर थे। धर्म के अनुसार पुरोहितों से अपने कल्याण का उपाय पूछकर ही राज करते थे। धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सबको श्रेष्ठ जानकर धर्म के द्वारा ही वो धन का अर्जन किया करते थे। 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ किए। तुमसे तो हर बात में ही वो बड़े चढ़े थे। वो भी जब मर गए तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। उसने तो कोई यज्ञ भी नहीं किया था। जब राजा पौरव जैसा दानी, जिन्होंने 1 लाख स्वर्ण भूषित कन्याओं का दान करा था, जब वो भी मर गए, राजा शिवी जैसा दानी भी मर गया, तो तुम्हें दान से रहित, यज्ञ से रहित अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करना चाहिए। फिर और चरित्रों के बारे में बताते हुए बोलते, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। 14 वर्ष का वनवास पिता के वचन को रखने के लिए किया, वो तो पुण्यात्मा थे। वो भी तो परम धाम चले गए। भगीरथ, जिन्होंने गंगा के धरती पर अवतरण के लिए सफल प्रयत्न किया था, तुम्हारे पुत्र से तो अधिक पुण्यात्मा थे। वो भी जीवित नहीं रह सके। राजा दिलीप, राजा मानधाता, ययाति, अम्बरीश, शशबिंदु, राजा गए इत्यादि जितने भी पुण्यात्मा थे, वो जीवित ना रह सकी, तो तुम्हारे पुत्र की क्या बात है। इसलिए शोक ना करो। इस तरह 16 राजाओं की कथाएं सुनकर राजा संजय जो है वो मौन रह गए। तब नारद जी ने पूछा कि कुछ समझ में आया अथवा मेरा जो भी सुनाया समझाया व्यर्थ हो गया। तो संजय हाथ जोड़कर बोले, मेरा ये कथाएं सुनकर दुख और शोक सब समाप्त हो गया है। तब नारद जी बोले, तुम्हारा शोक दूर हो गया, अब तुम वर मांग लो। तब संजय बोलते हैं कि मैं इतने से ही संतुष्ट हूँ। तब नारद जी बोले, तुम्हारा पुत्र लुटेरों ने व्यर्थ ही मार दिया था। तुम्हारे मरे हुए पुत्र का कष्टप्रद नरक से निकाल कर तुम्हें सौंप रहा हूँ। संजय का पुत्र जीवित होकर सामने आ गया। तो व्यास जी युधिष्ठिर से बोलते हैं कि संजय का पुत्र संतानहीन था, उसे भयभीत तथा अकृतार्थ अवस्था में प्राण गंवाने पड़े थे। इसीलिए नारद जी ने उसे जीवित कर दिया। परंतु शूरवीर अभिमन्यु तो कृतार्थ हो चुका है, कई शत्रुओं को मारकर स्वर्ग में जा पहुंचा है, अतः उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। स्वर्गवासी वापस इस लोक में आने की कामना भी नहीं कर सकते। अब धैर्यपूर्वक उठो और उत्साहपूर्वक शत्रुओं के वध की तैयारी करो। मृत्यु सब प्राणियों को संभाव से ही प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।